जन सुराज पार्टी में आज प्रशांत किशोर और कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के सामने सासाराम के सेलिब्रिटी रितेश पांडे और सारण के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जयप्रकाश सिंह ने दाखिला लिया। सन 2023 के अक्टूबर महीने में प्रशांत किशोर ने जब पश्चिमी चंपारण से पैदल मार्च शुरू किया था, तब उनके साथ आए हुए थे अनेक राजनीतिक कर्मी और नेता। शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से नए नेतृत्व का एक वर्ग तैयार हुआ था। उनमें से किसी की भी बहुत अधिक पहचान इसलिए नहीं बनी कि यह पार्टी एक व्यक्ति के पहचान पर चल रही थी। मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें सामने लाया गया। उनकी दलित पृष्ठभूमि की पहचान को सम्मेलन के दिन जाहिर किया गया। मनोज भारती भारत विदेश सेवा में रहने वाले एक पहचाने हुए नाम उनके साथ जुड़े। उस समय जो प्रमुख लोग उनके साथ आए थे उसमें सबसे चर्चित नाम था केसी सिन्हा। गणितज्ञ के रूप में प्रोफेसर और वाइस चांसलर केसी सिन्हा उनकी पार्टी में आए और बने हुए हैं। इसके बाद शिवदीप लांडे और आईपीएस पुलिस के आनंद मिश्रा पार्टी के स्थापना सम्मेलन के समय सक्रिय थे। बीच में समूह बनाकर वे लोग भी प्रशांत किशोर के नजदीक जाते हैं, जिन्हें यह लगता है कि अब उन्हें अपने परंपरागत पार्टी में स्थान नहीं मिलेगा। मधुबनी के जयप्रकाश यादव भी एक हैं। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के गांधी विचारधारा विभाग के निदेशक रहे विजय कुमार भी शुरू से उनके नजदीक थे। डीजीपी पद पर रहे पुलिस के अधिकारी आनंद मिश्रा भी नजदीक थे। एके राय की पार्टी मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी की पृष्ठभूमि से राजनीतिक जीवन में रहे ब्रह्मदेव शर्मा भी शुरू में उनके साथ शामिल हुए थे। इसी तरह यह देखा गया कि जब प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के मसले पर आंदोलन के मूड में है, तब उनके साथ आर.के. अशोक मानव जैसे सामाजिक नेता भी शामिल हुए। मजबूती से उनके साथ बने रहे। अभी तक प्रशांत किशोर के साथ जाने माने नेतृत्व की कोई पंक्ति तैयार नहीं हुई है, पर अलग अलग क्षेत्र से लोग इनके नजदीक आ रहे हैं। बीच में आरसीपी सिंह ने अपनी नई गठित पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जन सूरज में किया। लगातार लोगों से जुड़ना और हर स्तर पर कार्यकर्ताओं को नेताओं को जोड़ने की कोशिश के बाद भी इस पार्टी के साथ जाने माने नेतृत्व की कोई पक्की जमात नहीं दिखती है। अलग अलग स्टेज में निष्ठा के साथ जिन लोगों ने उनके साथ तरह तरह के नेतृत्वकारी लोग जुड़े। इसी तरह अभी जयप्रकाश सिंह और रितेश पांडे को एक आयोजन के द्वारा जोड़ा गया है। पहले तो बहुत सुंदर आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर हम इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है और वहाँ बिहारियों को किस हे दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूरी ही करते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी बिहारी है अपने मेहनत के बदौलत। लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया है, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं कि जनता भी वो मालिक अब की बात चाहते हैं, जन सुराज वो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा वो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते
देते हैं। मंच पर विद्यमान सभी विभूतियों का अभिनंदन करते हुए, आप सभी को अभिनंदन करते हुए मैं दो शब्द कहना चाह रहा हूं। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह, गांव टेगड़ा, मांझी, सारण का रहने वाला हूं। पिताजी किसान, बचपन से गांव में ही समय बिताया, गांव के स्कूल से पढ़ा, आगे पटना विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ मैं पटना कॉलेज। उसके बाद मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी ज्वाइन किया। पंजाब में आतंकवाद से लड़ा, कारगिल में रहा हूँ, कुछ राजौरी में आतंकवाद से लड़ा। उसके बाद मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में सिक्योरिटी मैनेजर रहा, यूपी सिविल सर्विस में रहा और फिर यूपीएससी दिया। 10-12 साल की सर्विस के बाद मैंने यूपीएससी दिया और प्रथम प्रयास में 59th रैंक आया, हिमाचल कैडर मिला। हिमाचल कैडर का मैं आईपीएस अधिकारी था। हिमाचल कैडर में 25 साल में सर्विस किया हूँ, 3 जिलों में एसपी, 2-3 जोन में मैं आईजी रहा हूँ और वर्तमान में मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, जो कि बिहार में बीएमपी है। उसी तरह से वहाँ पर आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग वर्टिकल कहते हैं, उसका मैं हेड था। भारत सरकार में मैं लखनऊ में रीजनल पासपोर्ट अफसर रहा हूँ और केंद्र सरकार में उस समय मंत्री थे जनरल वीके सिंह, उनका निजी सचिव रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट में डायरेक्टर रहा हूँ और इस तरह से अनेक भारत सरकार में भी 6-8 मंत्रालयों में मुझे काम करने का अनुभव है। इन सर्विस कोर्सेज मैंने ऑस्ट्रेलिया से लेकर IIM लखनऊ से लेकर और कैम्ब्रिज में किया है। तो तमाम शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको अनुभव होता रहा बेहतरी का। जहाँ तक सुराज की बात है, जैसे ही इस अभियान का शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने किया, मैं उसी समय से मैं फॉलो करने लगा और अभियान जैसे जैसे बढ़ने लगा, मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः यह एक युगांतकारी घटना है और बिहार में एक नई शुरुआत हो रही है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च जैसा है। चले थे गांधी जी कुछ लोगों के साथ, धीरे धीरे कारवां बनता गया और बाद में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। तो इस तरह से चंपारण से आपने अपनी शुरुआत की थी और जिस तरह से बिहार को विकसित करने का स्वप्न लेकर आप आगे बढ़े थे, हम लोगों को लगता था, हमारे जैसे अनेक IAS IPS जो बिहार के हैं, जो संघर्षों से आगे बढ़े हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो यहाँ से आगे बढ़ के निकल गए लेकिन हमारा प्रदेश पीछे छूट गया। वो दर्द मुझे भी था और मैंने महसूस किया कि चंपारण की धरती से, गांधी जी की धरती से आपने जिस अभियान की शुरुआत किया है और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, आप भी गांव से निकले हैं और आप UN तक का आपका एक्सपोजर है, आपने अनेक लोगों को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है। तो ऐसा विजन और अनुभव का आदमी, ऐसा साधन संपन्न आदमी अगर कंफर्ट जोन से निकलकर जाड़ा गर्मी और बरसात में गांव में पैदल घूम रहा है तो जरूर उसके मन में बिहार के लिए भयंकर पीड़ा है। यही पीड़ा मैं भी महसूस करने लगा और मुझे लगा कि मैं भी सारण का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वजों ने मेरा नाम जयप्रकाश रखा है। जयप्रकाश का अर्थ ही होता है त्याग और बलिदान। मुझे लगा कि ये बिहार के लिए ये नई व्यवस्था उदय हो रही है और इसलिए मुझे भी अपने शेयर का सेक्रीफाइस करना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस मोड़ पर हम आकर हम नौकरी से त्याग पत्र दें और अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, प्रशांत जी का हाथ मजबूत करना है। और इसलिए सब कुछ मैं छोड़कर, आप समझ सकते हैं आज के समय में छोटी छोटी नौकरियों को पाना कितना मुश्किल है। ऐसे में ये कठिन फैसला था, लेकिन मुझे लगा कि यही मुझे अपने नाम को सार्थक करने का समय है और अपने मिट्टी का कर्ज चुकाने का समय है। अब आगे से हम पूरी तरह से बिहार के लिए ही काम करेंगे और इस विजन के साथ पूरी तन्मयता से, तन मन धन और मन वाणी और कर्म से हम पूरी तरह से संकल्प लेकर अपने को समर्पित कर दिया हूँ। परंतु प्रशांत किशोर नेतृत्व का जो एक अलग तरीका चला रहे हैं, वह किसी भी स्थापित पार्टी से भी संकीर्ण है। सत्ता के गलियारे में पार्टी नेतृत्व का केंद्रीकरण स्वाभाविक है, परंतु सत्ता राजनीति से दूर दूर तक बनी हुई इस पार्टी में एक व्यक्ति के केंद्र पर जो निर्भरता है वह निराला किस्म का है और इस वजह से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिन लोगों ने पहले इनका हाथ पकड़ा था वह अभी भी हैं और जो अभी आ रहे हैं वह इसी तरह बने रहेंगे। पार्टी को पार्टी के रूप में पहचान यदि नहीं दिया गया तो जितनी बातें प्रशांत किशोर कहते रहते हैं, सभी बातें अपना अर्थ नहीं रख पाएंगे। हर जगह उम्मीदवार खड़ा करने और कुछ वोट शेयर के आधार पर तकनीकी तौर पर यह मान्य पार्टी हो सकती है,
परंतु तीसरी शक्ति के रूप में एक जायज पार्टी के उभरने की संभावना दम तोड़ दे सकती है।